So we have reached the final part of Photoshop course, and this is the second part of filters. In this we're gonna cover the rest of the filters. After this there's gonna be a bonus video in which I'm gonna design a poster using the tools that we've learned in the previous parts. So resources के लिए तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके तुम वहाँ से इस कोर्स में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड सर्वर पर। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर नाउ। तो उसके बाद मेरे पास हैं कुछ रेंडर। तो रेंडर में जो भी ये हैं, सबसे पहले फ्लेम है। फ्लेम के लिए मुझे चाहिए पाथ। तो जिस भी अगर मुझे इन ऑरेंजेस के अराउंड फ्लेम चाहिए तो मैं इसके यहाँ पे एक रफ सा पाथ बनाऊंगा इसके अराउंड। तो फ्लेम क्या करेगा, इस पाथ पे मेरे पास फ्लेम्स रेंडर कर देगा, मतलब फ्लेम्स बना देगा मेरे पास। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो उस पाथ पे इसने फ्लेम्स बना दी। यहाँ पे डिफरेंट मैं उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसका एंगल, उसका इंटरवल, डिफरेंट मैं यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा सही जहाँ पे मुझे लगे ये मेरे पास सही है, इसको मैं ओके कर दूँगा। तो ये मेरे पास इस तरह से फ्लेम ऐड हो जाएगा। अब मैं इस पे पेन टूल करके राइट क्लिक करूँगा तो डिलीट पाथ, तो ये मेरे पास पाथ डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं फ्लेम्स ऐड कर सकता हूँ। अभी मैंने सेम लेयर पे कर दी तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, तो मैं कंट्रोल Z कर दूँगा और पाथ को भी डिलीट कर दूँगा। उसके बाद है रेंडर्स में पिक्चर फ्रेम करूँगा तो मेरे पास पिक्चर फ्रेम आ जाएगा, उसके ऑप्शन आ जाएंगे कुछ। उसके बाद ट्रीज़ करूँगा तो मेरे पास ट्री आ जाएगा, उसके मैं डिफरेंट सेटिंग्स चेंज करके ओके करूँगा तो मेरे पास वो ट्री आ जाएगा इमेज में। सेम एज एंड क्लाउड्स करूँगा मेरे पास क्लाउड्स आ जाएंगे। डिफरेंट क्लाउड्स करूँगा तो डिफरेंट क्लाउड्स आ जाएंगे। इसका मैं ब्लेंडिंग मोड वगैरह चेंज करके ओपेसिटी वगैरह चेंज करके कर सकता हूँ। फाइबर, लेंस फ्लेयर, इसी तरह मेरे पास ये चीज़ें रेंडर हो जाएंगी। उसके बाद शार्पन अगर मुझे इमेज के एजेस को या इमेज को शार्प करना है ओवरऑल, तो यहाँ से मैं डिफरेंट शार्प के ऑप्शंस यूज़ कर सकता हूँ। शार्पनेस, ये भी वन क्लिक एक्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक किया तो ये इसने इमेज को, अब इस पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है तो मैं सिंपली ये इमेज को शार्प कर देगा। जस्ट अ सटल चेंज तुम लोगों को नज़र आएगा। लेकिन अगर तुम्हें मोर कंट्रोल चाहिए तो तुम लोग यहाँ से स्मार्ट शार्पन करोगे तो हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें तुम लोगों को यहाँ पे शार्पनेस की अमाउंट, उसका रेडियस, उसके बाद रिड्यूस नॉइज़, जितनी जितनी नॉइज़ कम करना चाहो उतनी यहाँ से कर सकते हो। उसका रेडियस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेंस ब्लर के तुम लोग क्या चाहते हो कि जो रिड्यूस हो रही है, जो नॉइज़ कम हो रही है, वो किस मेथड से हो, लेंस ब्लर से हो, गॉसियन ब्लर से हो, मोशन ब्लर से हो। तो ये तुम लोग इसमें भी देख सकते हो कि कौन सा तुम लोग की इमेज के लिए सूटेबल है। उसके बाद यहाँ से शेडोज़ और हाइलाइट्स की कुछ सेटिंग्स है, तुम लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास बिफोर, और अगर क्लिक छोड़ोगे तो आफ्टर, यहाँ पे बिफोर आफ्टर तुम लोग देख सकते हो। या यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसको अनचेक करके और चेक करके यहाँ पे अपनी ओरिजिनल इमेज में भी बिफोर आफ्टर देख सकते हो। तो उसके बाद शार्पन एजेस, ये एजेस को शार्प कर देगा। नो ऑप्शंस, वन क्लिक एक्शन है ये भी। उसके बाद शार्पन मोर, अगेन जैसा कि नाम से पता लग रहा है मज़ीद शार्प करेगा। अनशार्प मास्क में भी तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ये भी बेसिकली इमेज को शार्प कर रहा है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। इसको मैं थ्रेशोल्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, अमाउंट, रेडियस चेंज कर सकता हूँ। तो उसके बाद है हमारे पास स्टाइलाइज बेसिकली स्टाइलाइज में सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूज़ बेसिकली जो पिक्सेल्स को स्वैप करेगा।
नेबरिंग पिक्सल के साथ। तो उसके हम मोड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि अगर डार्कन करेंगे तो सिर्फ डार्क पिक्सल को स्वैप करेगा, लाइट करेगा तो लाइट पिक्सल को स्वैप करेगा, या एंटीस्ट्रोपिक, आई डोंट नो व्हाट द फक इज दिस। तो तुम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ बहुत सटल तुम लोगों को यहाँ पे चेंज नज़र आएगा इसमें। उसके बाद स्टाइलाइज में एम्बॉस, एम्बॉस ये ग्रे स्केल में इमेज कर देगा। इसका तुम लोगों को इफेक्ट एजिस पे नज़र आ रहा होगा कि ये एम्बॉस मतलब काइंड ऑफ कट आउट उस इमेज को बैकग्राउंड से ऊपर कर देगा, मतलब एम्बॉस कर देगा इमेज को। ये देखो तुम लोग इस इमेज को थोड़ा सा जैसे कि फ्लैट लेयर पे उस इमेज को थोड़ा बाहर निकाल देगा। तुम यहाँ से इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, अमाउंट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो, और इसका एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं इसको ओके करूँ और अगर मैं इस पर ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगाऊँ तो तुम लोग देख सकते हो ये अब ऐसा लग रहा है कि फ्लैट लेयर पे ये जो इम्बॉस एरिया है वो थोड़ा सा बाहर को आया हुआ है। तो इस तरह से तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फ़िल्टर में अगर हम ये स्टाइल है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले ब्लॉक और पिरामिड। एक्सट्रूड क्या करता है, ये अगर मैं ब्लॉक्स करूँगा तो ब्लॉक्स की फॉर्म में, पिरामिड करूँगा तो पिरामिड की फॉर्म में उन जो मैं साइज रखूँगा पिक्सल का, उन पिक्सल्स को काइंड ऑफ एक्सट्रूड करेगा, इमेज से बाहर निकाल देगा। अब अगर मैं इसको साइज़ 30 रख के इसको ओके करूँ ब्लॉक्स में तो तुम लोग देखोगे कि ये बॉक्स की फॉर्म में उन जो मैंने बॉक्सेस का साइज़ रखा था उन बॉक्सेस को इमेज से ऐसे बाहर निकाल लेगा। अगर मैं इसको पिरामिड करूँगा तो ये बॉक्स की जगह पिरामिड की शेप में इस तरह से एक्सट्रूड होकर इमेज से बाहर आ रही होंगी पिरामिड्स। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ और इसको पिरामिड्स करूँ और ओके करूँ तो लोग देखोगे कि ये पिरामिड्स की फॉर्म में वो पिक्सल्स बाहर को एक्सट्रूड हो रहे हैं इमेज से। तो दिस इज़ प्रीटी कूल। उसके बाद है फाइंड एजेस। ये बेसिकली एजेस को जो इमेज के एजेस हैं उसको सिलेक्ट कर लेगा और जो ओरिजिनल कलर्स हैं उनको भी काइंड ऑफ अप्लाई करेगा। इसको हम अगर इस तरह से अगर मैं इसके ऊपर भी सेम ब्लैक एंड वाइट फिल्टर अगर अप्लाई करूँ तो ये काइंड ऑफ ड्राइंग, पेंसिल ड्राइंग काइंड ऑफ इफ़ेक्ट मेरे पास आ सकता है इस तरह से। तो मैं इसको इस तरह भी यूज़ कर सकता हूँ या जिस तरह आपका दिल करता है उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल पेंट बेसिकली जो इमेज को ऑयल पेंटिंग के स्टाइल में चेंज कर देगा। जैसे कि ऑयल पेंटिंग होती है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनके साथ मैं प्ले कर सकता हूँ जब तक मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। ये तुम लोग देख सकते हो काइंड ऑफ ऑयल पेंटिंग रिज़ल्ट, ऑयल पेंटिंग इफ़ेक्ट सॉरी। उसके बाद मेरे पास सोलराइज। सोलराइज बेसिकली कलर्स को इन्वर्ट करेगा लेकिन सिर्फ हाइलाइट्स में। जैसे कंट्रोल आई से हम कंट्रोल जी करूँ, अगर मैं अब कंट्रोल आई करूँ तो ये तुम लोगों को सारे कलर्स इन्वर्ट होते नज़र आएंगे। तो ये अब कलर्स इन्वर्ट हो गए हैं सारे कंट्रोल आई से। अब कंट्रोल जी करके अगर मैं यहाँ सोलराइज अप्लाई करूँ तो ये सिर्फ हाइलाइट्स में जो कलर्स हैं वो इन्वर्ट हुए हैं। तो इस तरह तुम लोग कर सकते हो कुछ। उसके बाद टाइल्स, ये बेसिकली इमेज में टाइल्स क्रिएट कर देगा। जो मैं नंबर ऑफ़ टाइल्स करूँगा उतने नंबर ऑफ़ टाइल्स, और जो ऑफसेट, ऑफसेट जो उनके एक टाइल से दूसरे दरम्यान एक टाइल दूसरे टाइल से कितना ऑफसेट मतलब कितना अलग होगी, तो उतना ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। उसके बाद फिल एम्प्टी एरिया विद, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जो एम्प्टी एरिया होगा मेरे पास टाइल्स के दरमियान का जो एरिया खाली होगा उसको मैं किस तरह फिल करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर मतलब यहाँ पे जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट है या तो वो फिल हो जाएगा, या फोरग्राउंड कलर, या इन्वर्स इमेज, इमेज का इन्वर्स, या अनऑल्टर्ड इमेज, सेम इमेज ही बैकग्राउंड में भी अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर ही रखूँगा और अगर मैं ओके करूँ तो ये तुम लोग देख सकते हो मेरे पास टाइल्स क्रिएट हो गई, और जो उनका ऑफसेट है यहाँ पे खाली जगह है वो बैकग्राउंड कलर फिल हो गया उसमें।
तो ये था टाइल्स। उसके बाद ट्रेस कॉन्टोर। कॉन्टोर बेसिकली यहाँ पे सेम जैसे कि मेरे पास काइंड ऑफ कौन सा था, फाइंड एजेस। ट्रेस कॉन्टोर वेरी सिमिलर टू फाइंड एजेस, लेकिन इसमें मेरे पास कुछ यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं जिससे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो इसमें मेरे पास कुछ इस तरह का सिमिलर टू एजेस, लेकिन इसमें एजेस के अलावा भी मेरे पास थोड़ी इमेज की डिटेल्स आ सकती हैं। सेम अगर इसको भी मैं ब्लैक एंड वाइट करना चाहूँ तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मेरे पास आ सकता है। तो यू कैन प्ले अराउंड विद दैट एज वेल, यू कैन प्ले अराउंड विद दैट एज वेल। उसके बाद मेरे पास विंड है। विंड बेसिकली जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये पिक्सल्स को, ये इमेज को इस तरह करेगा जैसे विंड चल रही है और विंड उन पिक्सल्स को उड़ा रही है। मेथड करो विंड सॉरी, तो ये विंड सटल रहेगा। ब्लास्ट करो तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग देख सकते हो। अगर स्टैगर करो तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं स्टैगर करूँ यहाँ लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, डायरेक्शन इसकी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं ओके करूँ तो ये तुम लोग देखोगे कि ये काइंड ऑफ जैसे विंड हैज़ ब्लोन अवे द पिक्सल्स। तो इसमें मैं हल्का सा ब्लर, वर्जन ब्लर भी अप्लाई करूँ या मोशन ब्लर अप्लाई करूँ, तो you can do something like this. You can do something like this, or whatever you want as I said. उसके बाद यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं, उसमें कस्टम, डोंट फक विद दैट। उसके बाद हाई पास। हाई पास मैं कर सकता हूँ यूज़ एक काम के लिए, अगर मैं इसका साइज़ रखूँ, इसका मैं अगर साइज़ इतना रखूँ कि मेरे पास काइंड ऑफ एजेस इसके विजिबल हों और मैं इसको ओके करूँ अगर, अब अगर मैं इसका मोड चेंज करूँ ओवरले पे, ये और इसकी ओपेसिटी 70, तो मैं इसको इस तरह से इमेज को शार्प कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें बिफोर आफ्टर दिखाऊँ तो ये इमेज में शार्पनेस ऐड हो गई है। तो इस तरह से मैं हाई पास का यूज़ करते हुए इमेज में शार्पनेस ऐड कर सकता हूँ। कैसे? हाई पास, इसके मेरे पास एजेस काइंड ऑफ सेलेक्ट शो हों इमेज में। तो अब इसका मैं ब्लेंडिंग मोड ओवरले या सॉफ्ट लाइट करके देखते हैं। कुछ इस तरह से इमेज ओवरले या सॉफ्ट लाइट करके ओपेसिटी कम करके थोड़ी सी इसको मैं शार्प कर सकता हूँ इमेज को। इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। तो ये थे हमारे पास फ़िल्टर्स। अब हम देखते हैं ये फ़िल्टर्स को। इसमें सबसे पहले मेरे पास है फ़िल्टर गैलरी। इसमें मेरे पास एक फ़िल्टर्स की गैलरी है जहाँ मेरे पास मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में मौजूद हैं। सबसे पहले आर्टिस्टिक, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट अगेन। यहाँ पे मैं कुछ आपको एज सच समझा नहीं सकता, ना तुम लोगों को समझ आएगी, लेकिन तुम लोग इसके साथ जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करो। बेसिक इसका मैं ओवरव्यू तुम लोगों को दे देता हूँ। ये आर्टिस्टिक एक है, इसमें अगर मैं पहले देखूँ कलर पेंसिल, जो तुम लोगों को कलर पेंसिल के साथ स्ट्रोक्स नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद कटआउट, इमेज का एक काइंड ऑफ कटआउट इफेक्ट दे देगा। कटआउट, उसके बाद कटआउट के बाद है अगर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता हूँ, डिफरेंट मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली कटआउट इफेक्ट, ड्राई ब्रश, उसके बाद सब में डिफरेंट रिजल्ट आएगा। फिल्म ग्रेन, फ्रेस्को, नियॉन ग्लो, प्लास्टिक रैप, नाइफ, पैलेट नाइफ, पोस्टर एजेस,
स्पॉन्ज, इस तरह से मैं मुख्तलिफ फ़िल्टर चूज़ कर सकता हूँ। मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा सही लग रहा है। अब इन फ़िल्टर्स को तुम लोग जब इस्तेमाल करोगे तो तुम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि इनको किस तरह से यूज़ करना है। एक तरीका ये है कि तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट जिस तरह के ये डिस्टॉर्ट है ग्लास, ये ग्लास इफ़ेक्ट एक मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। ओशन रिपल इफ़ेक्ट आ जाएगा। डिफ्यूज़ ग्लो, ये एक ग्लो काइंड ऑफ। अब अगर ये ग्लो इस तरह बहुत ज़्यादा है, इसका मैं ओके करूँ, मैं यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकता हूँ या ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको बहुत सटल तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो तो तुम लोग को आइडिया होगा। स्केच में ब्लैक एंड वाइट या जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो इस स्केच पे अप्लाई होगा। तो मैं इसको रिलीव करूँ तो ये डिफरेंट स्केच के मेथड्स हैं जो इस इमेज पे अप्लाई होंगे। जैसे चारकोल है, चौक एंड चारकोल, तो ये ऐसा इफेक्ट है कि ये ऐसा लग रहा है कि इमेज ये चौक और चारकोल से बनी है। अगर ग्राफिक पेन करूँ तो ये ग्राफिक पेन से ऐसा लगेगा बनी है। क्रेयॉन करूँ, हाफ टोन पैटर्न यहाँ पे जो हमने बनाया था वो यहाँ पे देखो सेम डॉटेड हाफ टोन पैटर्न मेरे पास बन जाएगा। यहाँ से मैं पैटर्न का टाइप सर्कल, लाइन या डॉट कर सकता हूँ, उसका साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट इसमें कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आई कैन प्ले अराउंड विथ ऑल ऑफ दीज सेटिंग्स। ये बहुत कूल सा कॉमिक बुक काइंड ऑफ हाफ टोन पैटर्न मेरे पास यहाँ से भी बन सकता है। अब ये ब्लैक एंड वाइट है अगर, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं यहाँ से ओके करके या तो इसका ब्लेंडिंग मोड अगेन चेंज कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। या मैं अगर कुछ इस तरह का इफेक्ट चाह रहा हूँ ग्रेडियंट मैप करके, इसमें ग्रेडियंट मैप अपने याद रखना है कि अब अगर मैं इसमें कलर कोई पिक करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मास्क में हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे करके इस तरह सिंपली कलर पिक नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से, तो तुम लोग देखोगे वाइट हो गया जबकि मैंने ब्लैक पे क्लिक किया था। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे, तो अगर तुम लोग ग्रेडियंट में यहाँ से कलर पिक नहीं कर पा रहे या अप्लाई नहीं कर पा रहे कुछ भी, तो तुम लोगों ने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे तुम पहले इस थंबनेल पे क्लिक करो, फिर कलर सेलेक्ट करो, ताकि तुम लोगों का ग्रेडियंट सेलेक्ट हो। तो अब यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा और वाइट की जगह जैसे अगर मैं रेड करूँ या ब्लू करूँ कोई भी, तो मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो आई कैन यूज़ कलर डिफरेंटली। यहाँ पे इस इन फिल्टर्स को यूज़ करने के बहुत से तरीके हैं मुख्तलिफ। तो तुम लोग जैसा यूज़ करना चाहो कर सकते हो। नोट पेपर सेम, नोट पेपर काइंड ऑफ फोटोकॉपी इफेक्ट, ये फोटोकॉपी की शक्ल में मेरे पास इमेज आ जाएगी। उसके बाद प्लास्टर, टर्न एजेस, इनका मैं इमेज बैलेंस कर सकता हूँ, इम्बैलेंस, इमेज बैलेंस व कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। वाटर कलर, इसके बाद ये वाटर पेपर सॉरी। स्टाइलाइज में मेरे पास ग्लोइंग एज का ऑप्शन है। इसका भी सेम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके या एक्सपेरिमेंट करके मैं देख सकता हूँ। उसके बाद ये कुछ टेक्सचर्स हैं, ये इमेज पे ये इस तरह के टेक्सचर क्रिएट कर देगा। ग्रेन ये हमारे पास नॉइज़ ऐड कर देगा, पैचेस ऐड कर देगा। ये इस तरह का जो ग्लास होता है स्टेन ग्लास, ये वो इफेक्ट मेरे पास आ जाएगा। तो भाई ये देखो तुम लोग, ये इस तरह का टेक्सचर क्रिएट कर देगा। ये डिफरेंट टेक्सचर्स भी मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ इमेज पे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 फ़िल्टर्स या एक से ज़्यादा फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं ये मेरे पास फ़िल्टर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस का आइकन तुम लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब यहाँ पे मैं कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट करूँ तो वो भी इसके साथ ही अप्लाई होगा। यहाँ पे मैं अगर बंद करूँ तो तुम लोग देख सकते हो ये नीचे वाली लेयर पे टेक्सचर भी अप्लाई हुआ हुआ है और ये ग्लो भी ऐड है साथ-साथ। तो इस तरह से मैं फ़िल्टर्स के साथ भी प्ले अराउंड कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विफ़ाई। लिक्विफ़ाई में मेरे पास अगेन एक पैनल ओपन हो गया है, विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पे मेरे पास ब्रश आ रहा है। इसको सेम ब्रश की तरह मैं कंट्रोल अल्ट और लेफ़्ट क्लिक करके बड़ा छोटा इसका
प्रेशर कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब इसमें प्रेशर है, हार्डनेस नहीं है। तो यहाँ से भी मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, डेंसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ और प्रेशर भी चेंज कर सकता हूँ। अब इससे लिक्विफाई से क्या होगा, अब अगर मैं इसको क्लिक करके तुम लोग देखो ड्रैग करूँ तो तुम लोगों को अब ये शेप ऑरेंज की ब्रश के साथ साथ मूव होती नज़र आएगी। अब यहाँ पर मैं शो इमेज पे टिक किया हुआ है, इसलिए ये मेरे पास ये ओवरले काइंड ऑफ शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक करूँ शो बैकड्रॉप में, अगर तुम लोगों का ये शो बैकड्रॉप चेक है तो तुम लोगों को जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर इसका रिजल्ट शो होगा। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक करूँ तो तुम लोगों को सिर्फ ये लिक्विफाई का रिजल्ट शो होगा। तो उसको मैं जहाँ जहाँ पे ब्रश के साथ इसको ड्रैग करता रहूँ, ये मेरे पास वहाँ वहाँ इस तरह से जाती रहेगी। कंट्रोल जी करूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कहीं से इसको अंदर को करना है तो सेम जैसे कि मैंने बाहर को किया वैसे कि मैं अगर अंदर को इसको पुश करूँ तो ये इमेज ब्रश के साथ साथ अंदर को जाता रहेगा। इस तरह से मैं इसकी शेप को अल्टर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका प्रेशर कम ज़्यादा करके डेंसिटी ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा डेंस होके अंदर जाएगा या बाहर आएगा। प्रेशर कम ज़्यादा करके मैं इसके साथ देख सकता हूँ, ये देखो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ काम हो रहा है, तो प्रेशर हम कम ही रखेंगे। तो इस तरह से मैं ब्रश के साथ इसको लिक्विफाई कर सकता हूँ। या यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है, अगर मैं ये देखूँ तुम लोगों को पकड़, अब यहाँ पे पकड़ का ऑप्शन है। पकड़ मतलब अगर मैं पकड़ के साथ इसको ब्रश को छोटा करूँ, पकड़ टूल सेलेक्ट करके ब्रश को छोटा करूँ, कंट्रोल जी करूँ और मैं अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तुम लोग देखोगे कि ये पिंच हो जाएगा। जैसे पिंच हमने देखा था इफेक्ट, तो ये पिंच हो जाएगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्लिक करूँ, जितनी देर मैं क्लिक करके रखूँगा ये पिंच होता रहेगा। पकड़ टूल से अगर अब मैं इसको अगर पकड़ टूल से अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पिंच होना शुरू हो जाएगा। जितनी देर मैं क्लिक करके रखूँगा ये पिंच होता रहेगा। ठीक है, और अगर मैं अल्ट दबा के क्लिक करूँ तो ये ब्लॉट हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। पिंच मतलब अंदर की तरफ पिंच होगा, ब्लॉट मतलब बाहर की तरफ। ये इस तरह से उसका पिंच का ऑपोजिट ब्लॉट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लेकिन उसके लिए मेरे पास अलग से यहाँ पे ब्लॉट टूल भी है पिंच के बिल्कुल नीचे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बाहर की तरफ ब्लॉट होगा, और अगर मैं अल्ट दबा करूँगा तो पिंच होगा। मतलब दोनों हम एक टूल से भी एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ अल्ट और शिफ्ट खाली अल्ट दबा के। मतलब पिंच टूल में अगर मैं क्लिक करूँगा पिंच होगा, अल्ट दबाऊंगा तो ब्लॉट होगा। ब्लॉट टूल में अगर मैं क्लिक करूँगा तो ब्लॉट होगा, अल्ट दबाऊंगा तो पिंच होगा। तो हम इस तरह से भी पिंच या ब्लॉट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेस अवेयर के लिक्विफाई, यहाँ पे ये फेस पे अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, आइज़ चेंज कर सकता हूँ, आइज़ का साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये लेफ़्ट और राइट आई का है। इनको लिंक को चेक करके अगर मैं चेक करूँगा चेंज तो वो दोनों आइज़ में होगा। अगर बगैर लिंक के करूँगा तो वो जिस आई में मैं करूँगा सिर्फ उसी में अप्लाई होगा। आइज़ की हाइट, विड्थ, टिल्ट या डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद नोज़ के मैं फीचर्स चेंज कर सकता हूँ, माउथ के कर सकता हूँ, फेस शेप के कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ फेस के ऑप्शंस हैं। बस दैट्स अबाउट इट फॉर लिक्विफाई। उसके बाद मेरे पास हम देखते हैं वैनिशिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज लेता हूँ अगर, और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इस पे अप्लाई हो जाए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इस बिल्डिंग के इस साइड पे मैं लगाना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव मैच करके, तो वो या तो मैं कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, स्केल, रोटेट, स्क्यू। स्क्यू मतलब एक साइड मैं अगर यहाँ से इस तरह करूँ तो ये इस तरह से स्क्यू हो जाएगा। या अगर मैं यहाँ से पकड़ करूँ तो दोनों तरफ बराबर होगा, या अगर यहाँ से करूँ तो अगेन बराबर होगा। इस पॉइंट से करूँ तो सिर्फ ये पॉइंट होगा। इस तरह से मैं स्क्यू कर सकता हूँ। पर्सपेक्टिव करूँ तो
यहाँ से मैं इसको इस तरह ड्रैग करके पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ इसका। सेम विद अपर, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ बाहर की तरफ तो ये इस तरह से इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ डिस्टॉर्ट करूँ तो मैं एक इंडिविजुअल पॉइंट्स को, जिस पॉइंट को मैं जैसे जैसे मूव करूँगा वैसे वैसे इसका पर्सपेक्टिव भी साथ साथ ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो मैं या तो इसको इस तरह से डिस्टॉर्ट का यूज़ करके इस तरह से पॉइंट्स मैच करके इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, या मैं वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों लेयर्स को मैं पहले रास्टर करूँगा। अब मैं कंट्रोल दबा के इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से इसको कॉपी करूँगा। अब अपनी बिल्डिंग वाली लेयर पे जाके मैं वैनिशिंग पॉइंट अप्लाई करूँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एरिया को जहाँ पे मैंने अप्लाई करना है। मैं सिंपली क्लिक करूँगा, यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करूँगा और ये मेरे पास ऑटोमेटिकली बॉक्स बन जाएगा। अब मैं कंट्रोल वी करूँ तो मेरे पास वो इमेज आ जाएगी। अब मैं सिंपली इमेज को ड्रैग करके इसके अंदर लेके आऊँ तो ये तुम लोग देखोगे कि उसके पर्सपेक्टिव मैच होके उस बॉक्स के अंदर अप्लाई होगी। लेकिन अभी इमेज बहुत बड़ी है तो मैं कंट्रोल टी करूँगा। तो कंट्रोल टी करके मेरे पास इसके अराउंड ट्रांसफॉर्म का बॉक्स आ जाएगा। तो मैं इससे इसको, यह मैं कंट्रोल जी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके ही अंदर लेके जाऊँगा। यहाँ से मैं इसको शिफ्ट दबा के छोटा कर लूँगा। अब मैं इसको अंदर लेके जाऊँ तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं ओके करूँ तो ये तुम लोग देख सकते हो कि पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली मैच हो गया। तो इस तरह से हम अगर किसी पर्सपेक्टिव में कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई इमेज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हम वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं। वैनिशिंग पॉइंट के बाद लिक्विफाई देख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास कैमरा रॉ फिल्टर, जो आई लव कैमरा रॉ फिल्टर। अब मैं इसके लिए ये इमेज अप्लाई करता हूँ। कैमरा रॉ फिल्टर जो ऑलमोस्ट मेरी हर आर्टवर्क में या हर पीस ऑफ कंटेंट जो भी मैं बनाता हूँ उसमें यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा रॉ फिल्टर में, कैमरा रॉ फिल्टर पर अगर मैं क्लिक करूँ तो तुम लोग देखोगे मेरे पास ये एक पैनल शो हो गया है। यहाँ पे बेसिकली मैं इमेज में जो भी एडिट करना चाहूँ वो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है इमेज को एडिट करने के। जैसे कि लाइट रूम या कोई भी अगर फ़ोटो एडिटिंग टूल आपने यूज़ किया है तो ये बेसिकली गोल्ड माइन है। इसमें मेरे पास तमाम ऑप्शंस फुल कंट्रोल के साथ अवेलेबल हैं इमेज को एडिट करने के। तो यहाँ पे लाइट के ऑप्शन है कुछ। यहाँ से मैं लाइट को एडिट कर सकता हूँ, एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकता हूँ, हाईलाइट्स, शेडोज़, वाइट्स एंड ब्लैक्स। इमेज में जो वाइट एरिया है ये वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ब्लैक्स को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद कलर्स, टेम्परेचर, ओवरऑल इमेज का टेम्परेचर चेंज कर देगा ये। उसके बाद टेंट्स में ये ग्रीन या मजेंटा ऐड कर सकता हूँ मैं। वाइब्रेंस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। वाइब्रेंस और सैचुरेशन का मैंने तुम लोगों को डिफरेंस भी बताया था। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में मैं टेक्सचर अगर ऐड करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये टेक्सचर्स को इंक्रीज़ करूँगा तो ये टेक्सचर को बहुत शार्प कर देगा। क्लैरिटी और इमेज में क्लैरिटी ऐड कर देगा। डीहेज करूँ, डीहेज होता है ये फॉग काइंड ऑफ। अगर मैं डीहेज ज़्यादा करूँ तो ये फॉग को बिल्कुल कम कर देगा। अगर मैं डीहेज कम करूँ तो ये काइंड ऑफ ये फॉग ऐड कर देगा इमेज में। उसके बाद विनिएट, विनिएट ऐड करूँ जो जो इमेज को साइडों से डार्क कर देगा, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद यहाँ से मैं ग्रेन्स ऐड करूँ तो ये इमेज में नॉइज़ या ग्रेन्स काइंड ऑफ ऐड कर देगा। उसके बाद कर्व्स, सेम एज कर्व एडजस्टमेंट लेयर जो हमने देखी, यहाँ पे सारे मेरे पास वो ऑप्शन हैं। यहाँ पे मैं इसकी लाइट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसके रेड कलर को चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन, ब्लू, ऑल ऑफ दैट। उसके बाद मेरे पास कलर मिक्सर, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक
कलर मिक्सर में मैं स्पेसिफिक कलर की ह्यू को भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे उसकी सैचुरेशन को भी चेंज कर सकता हूँ, उसकी ल्यूमिनेंस मतलब उसकी लाइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, या एवरीथिंग। तो यहाँ से अगर मैं रेड को ऑरेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं ऑरेंज की तरफ करूँगा तो ये रेड ऑरेंज की तरफ हो जाएगा, या यहाँ पे काफ़ी ऑरेंज है तो अगर मैं ऑरेंज को मूव करूँ तो हम लोग देखोगे कि ये ऑरेंज को येलो की तरफ मूव करूँ तो ऑरेंज येलो हो जाएगा, और यहाँ पे करूँ तो डार्क हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेडिश ऑरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कलर्स को ह्यू चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से सैचुरेशन चेंज करूँ ऑरेंज की, तो तुम लोग देखोगे सिर्फ ऑरेंज की सैचुरेशन कम ज़्यादा हो रही, ये ल्यूमिनस भी स्पेसिफिक कलर की लाइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से पॉइंट कलर मैं यहाँ से कलर पिक करके उस कलर की ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनस या वेरिएंस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। पॉइंट कलर मतलब मैं कोई स्पेसिफिक कलर पिक करके उसकी ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कलर मिक्सर के बाद मेरे पास कलर ग्रेडिंग में मेरे पास मिड टोन, शेडोज़ और हाइलाइट्स हैं। यहाँ पे मैं जो कलर शेडोज़ में करना चाहता हूँ वो कलर यहाँ से ड्रैग करके इस पॉइंट को उस कलर की तरफ ले जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ब्लू कलर शेडोज़ में इफेक्ट हो, तो ये ब्लू कलर की इंटेंसिटी ये मिडिल वाले सर्कल को मैं ड्रैग करके जितना बाहर को लाऊंगा उतना ज़्यादा कलर की डेंसिटी अप्लाई होगी। तुम लोग इमेज में साथ साथ देख सकते हो, जितना मैं सर्कल को बाहर की तरफ लाऊंगा उतना ज़्यादा इमेज की डेंसिटी कलर की डेंसिटी इमेज में अप्लाई होगी। यहाँ से मैं उस कलर की ब्राइटनेस और डार्कनेस भी मतलब उस कलर की लाइटनेस ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। यहाँ पे मिड टोन है, मिड टोन में चाहता हूँ ऑरेंज, अगर और ऑरेंज की ये डेंसिटी ये मिडिल वाले सर्कल से डिफाइन होगी, जो इनमें कलर की डेंसिटी है वो ये सेंटर वाले कलर से डिफाइन होगी। यहाँ से मैं इसकी लाइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद ये हाइलाइट्स में चाहता हूँ ग्रीनिश, तो वो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ से इसकी कलर ग्रेडिंग भी कर सकता हूँ। इमेज की डिटेल्स में मैं शार्प करना चाहता हूँ इमेज, उसकी नॉइज़ रिडक्शन करना चाहता हूँ, कलर्स की नॉइज़ रिडक्शन करना चाहता हूँ, यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। ऑप्टिक्स में डिस्टॉर्शन मतलब इस तरह से कुछ डिस्टॉर्ट करना चाहता हूँ इमेज, या विनियट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। उसके बाद लेंस ब्लर के कुछ ऑप्शन है मेरे पास, सेम बुके इफेक्ट्स डिफरेंट। उसके बाद ये कुछ कैलिब्रेशन के, अगर रेड कलर को मैं करना चाहता हूँ चेंज, ब्लू को करना चाहता हूँ या ग्रीन को चेंज करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ये तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊंगा मास्किंग का। अब मास्किंग में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं सिलेक्ट, जैसे कि मास्किंग हमने लेयर मास्क में भी देखा, ये भी सिमिलर तरीके से वर्क करती है, लेकिन ये इसमें मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, सब्जेक्ट, स्काई या बैकग्राउंड। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सिलेक्शन के ऑप्शन है। सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा तो जो सब्जेक्ट है इमेज में वो सिलेक्ट हो जाएगा, स्काई करूँगा तो स्काई सिलेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड करूँगा तो बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो मास्क ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लैंडस्केप, ऑब्जेक्ट, ब्रश, लीनियर ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट के सूरत में मास्क लगेगा, जैसे यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो। रेडियल ग्रेडियंट की सूरत में मैं मास्क करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट करूँगा। सबसे पहले मैं करूँगा लीनियर ग्रेडियंट, तो ये लीनियर ग्रेडियंट मेरे पास यहाँ पे मास्क आ गया। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा वहाँ पे मेरे पास लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैं क्लिक करके अब इसका मतलब कि यहाँ से मैं जो भी चेंज करूँगा, अगर मैं एक्सपोजर बहुत ज़्यादा करूँ तुम लोग देखोगे कि ये जो रेड पॉइंट है यहाँ से ये एक्सपोजर शुरू हो रहा है और यहाँ तक आता आता ग्रेजुअली ख़त्म हो रहा है। जितना ग्रेडियंट में लंबा करूँगा उतना ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका ये रेड वाला यहाँ से शुरू होगा जो भी मैं चेंजेस करूँगा इसमें, और ये पॉइंट तक आता आता ख़त्म हो जाएगा स्मूथली ग्रेडियंट के फॉर्म में।
तो इस तरह से मैं यहाँ से अगर इसकी एक्सपोजर ज़्यादा करूँ तो ये यहाँ से होता होता यहाँ तक आता था ख़त्म हो जाएगा। जो भी मैं चेंजेस या एडिट्स इसमें करूँगा वो यहाँ से रेड पॉइंट से शुरू होके इस वाइट पॉइंट तक आती आती ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मास्क करूँ, यहाँ से मैं रेडियल ग्रेडियंट करूँ तो मैं यहाँ पे एक रेडियल मास्क लगाऊंगा। तो अब ये जो रेड एरिया है ये शो करता है कि जहाँ पे चेंजेस अप्लाई होंगी। अब मैं जो भी इसमें करूँगा अप्लाई वो ये जो रेड एरिया मेरे पास शो हो रहा है ये उसमें अप्लाई होंगी। अगर तुम लोगों के पास ये शो नहीं हो रहा तो तुम लोग यहाँ पे शो ओवरले पे क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो इसको। यहाँ पे मैं इसके फेदर्स भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसमें एक्सपोजर करूँ तो यहाँ से मैं इसकी अमाउंट, ये अमाउंट है जो भी मैं चेंजेस अप्लाई कर रहा हूँ उनकी अमाउंट है। अगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है चेंजेस तो मैं इसके यहाँ से अमाउंट भी कम कर सकता हूँ। तो मैं इसका हल्का सा एक्सपोजर ज़्यादा करूँगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसके यहाँ पे ये तुम लोगों को 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसको मैं राइट क्लिक करूँ इसके ऊपर, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं इन्वर्ट। मैं इन्वर्ट करूँगा तो मतलब सर्कल के अंदर वाला हिस्सा नहीं बल्कि सर्कल के बाहर वाला हिस्सा सिलेक्ट होगा क्योंकि मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। और डुप्लीकेट एंड इन्वर्ट करूँ तो इस मास्क की कॉपी आ जाएगी लेकिन इन्वर्टेड। मतलब इसमें अगर सर्कल के अंदर वाला हिस्सा सिलेक्ट हो रहा है तो जो नई कॉपी बनेगी मास्क की उसमें बाहर वाला सिलेक्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, और मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ या रीसेट भी कर सकता हूँ। अब मैं करूँगा डुप्लीकेट एंड इन्वर्ट, तो तुम लोग देखोगे कि ये नया मास्क बन गया और अंदर की बजाय बाहर वाला एरिया सिलेक्ट हुआ है। अब मैं बाहर से इसका एक्सपोजर थोड़ा कम कर दूंगा, मैं इसको बाहर से थोड़ा सा डार्क करूँगा। अब मैं एक और लीनियर ग्रेडियंट लगाऊंगा नीचे से जिसमें मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा। अब मैं ओके करूँ तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट फिल्टर में कैमरा रॉ अप्लाई हो गया। और अगर मैं बिफोर और आफ्टर दिखाऊँ तो ये हमारे पास चेंजेस जो हमने किए अप्लाई हो चुके हैं। इस तरह से तुम लोग इमेज को यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर में एडिट कर सकते हो। ये मैं बेसिकली तमाम जो मुझे जो कुछ भी लेयर्स में करना होता है, जो भी फाइनल इमेज मेरे पास आ जाती है, जो भी मैं फाइनल आर्ट वर्क या जो भी इमेज क्रिएट करता हूँ उसके ऊपर मैं बेसिकली फाइनल टचेज जो होते हैं वो कैमरा रॉ फिल्टर में अप्लाई कर रहा होता हूँ। ये हम देखेंगे भी आगे। मैं पोस्टर डिज़ाइन करूँगा जिसमें मैं तुम लोगों को ये टूल्स यूज़ करके दिखाऊँगा जैसे मैं करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे इसको मैं अगर डिलीट करूँ कैमरा रॉ फिल्टर को, अब मैं यहाँ पे अगर एक ब्लैक एंड वाइट इमेज ये वाली इंपोर्ट करूँ और इमेज पे, अब अगर मैं यहाँ पे इमेज के थंबनेल पे नहीं बल्कि ये जो एम्प्टी एरिया है लेयर पे यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये लेयर स्टाइल का एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ पे स्टाइल्स मेरे पास कुछ प्री मेड स्टाइल्स हैं, मैं अगर इनको यूज़ करना चाहूँ इनको यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स और ओपेसिटी जो मेरे पास यहाँ पे भी शो हो रही थी, फिल ओपेसिटी और ओपेसिटी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ ब्लेंड इफ़ का एक ऑप्शन है, इसमें मेरे पास करंट लेयर और अंडरलाइंग लेयर। अब करंट लेयर पे अगर मैं ये ब्लैक वाला पॉइंट ड्रैग करूँ तो तुम लोग देखोगे कि इमेज से ब्लैक कलर रिमूव हो गया। जो करंट इमेज, जिस इमेज को मैं सिलेक्ट करके ये काम कर रहा हूँ करंट लेयर पे, वो करंट लेयर पे मतलब जो लेयर मैंने सिलेक्ट की हुई है उस लेयर से ब्लैक कलर को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मैं अल्ट दबा कर करूँ तो हम लोग देखोगे कि ये पॉइंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है और ये कंप्लीटली रिमूव नहीं कर रहा बल्कि अभी भी कुछ ब्लैक यहाँ पे पिक्सेल्स मौजूद हैं। तो अगर तुम लोग कंप्लीटली रिमूव नहीं करना चाहते, स्मूथली या ग्रेजुअली करना चाहते हो या ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो तुम लोग इस तरह कर सकते हो, या कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली इसको ड्रैग करोगे तो वो कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। या सिमिलर इस तरह से अगर वाइट करूँ तो वो वाइट रिमूव कर देगा। अगर मैं अल्ट दबा के करूँ तो वो उसको कम्प्लीटली तुम लोग देखोगे वाइट रिमूव नहीं हुआ।
तो अगर स्मूथली रिमूव करना चाहते हो तो अल्ट दबाकर अगर तुम लोग करोगे तो वो स्मूथली होगा। अब इसको भी मैं अलग अलग चेंज कर सकता हूँ पॉइंट्स को। यहाँ पे मुझे लगे सही है वहाँ पे मैं ओके कर सकता हूँ। अब अंडरलाइन लेयर्स, अब इसको मैं अगर पकड़ के ड्रैग करूँ तो तुम लोग देखोगे कि अंडरलाइन लेयर में जो डार्क एरिया है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अब अंडरलाइन एरिया से अगर मैं डार्क वाले पॉइंट को मूव करूं तो तुम लोग देखोगे जो नीचे वाली लेयर है, अंडरलाइन लेयर है, उसमें जो डार्क एरिया है मेरे पास वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो डार्क एरिया है मेरे पास वो विजिबल हो रहा है इस इमेज में। तो इसको भी अगर मैं अल्ट दबाकर करूँ तो ग्रेजुअली या स्मूथली कर सकता हूँ। सेम वाइट, अगर मैं वाइट वाला पॉइंटर लाऊं तो जो ब्राइट एरिया है तुम लोग देखो नोज ब्राइट है, सबसे पहले नोज मेरे पास शो हुई इस इमेज में। तो अगर मैं जो भी पॉइंट मूव करूं तो मेरे पास जो नीचे वाली लेयर का, अंडरलाइन लेयर का जो ब्राइट एरिया है वो विजिबल होगा, और जो अगर मैं डार्क पॉइंट को मूव करूं तो जो डार्क एरिया है नीचे वाली इमेज का वो मेरे पास विजिबल होना शुरू होगा। राइट, उसके बाद मेरे पास बेवल एंड एम्बॉस कुछ ऑप्शन है, ये मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक, ये मैं तुम लोग को टेक्स्ट की लेयर पे दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है कुछ। तो अब अगर मैं तुम लोग को ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखाऊँ, बेवल एंड एम्बॉस, बेवल एंड एम्बॉस मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनर बेवल, आउटर बेवल, एम्बॉस, पिलो एम्बॉस, स्ट्रोक एम्बॉस। ये मैं तुम लोग को फुल डिटेल में तो नहीं समझा सकता अभी, लेकिन तुम लोग इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये तुम लोग को यहाँ पे भी इसका प्रीव्यू एक शो हो रहा होगा। तो मैं इसका साइज छोटा करके कलर सिंपल ब्लैक एंड वाइट रखूँ। तो ये कलर, इसका मतलब ये हाइलाइट्स का कलर है, ये तुम लोग देख सकते हैं। यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो ये हाइलाइट्स इसकी है, इसका कलर और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे, और ब्लेंडिंग मोड, और ये डार्क जो शेडोज़ हैं इसमें उसका कलर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। उसके बाद ये लाइट का एंगल है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तुम लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, और इसमें इमेज में भी देख सकते हो कि इसके लाइट का एंगल चेंज हो रहा है। तो ये तुम लोग यहाँ से लाइट का एंगल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी डेप्थ चेंज होगी, तुम लोग देखोगे कि डेप्थ इसकी ज़्यादा करूँ तो ये इस तरह से एजेस इसके बाहर को आ रहे हैं, और साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो ये बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, ताकि इमेज के हिसाब से इसका साइज़ रखूँगा जैसा मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो इस तरह से मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर ये टेक्निक स्मूथ है तो तुम लोग देखोगे ये इसके एजेस स्मूथ है, अगर इसको मैं हार्ड करूँगा तो ये इस तरह से हार्ड एजेस हो जाएंगे। इस तरह से करूँगा तो ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट मेरे पास आएगा। सिमिलरली अगर मैं एम्बॉस करूँ तो ये एम्बॉस मतलब सिर्फ एजेस इसके मुझे ऐसा होगा जैसे एजेस बाहर को हैं, जैसे हमने अभी फ़िल्टर में भी देखा था एम्बॉस। तो उसके बाद यहाँ पे आउटर बेवल देखें तो ये बाहर वाली साइड पे बेवल अप्लाई करेगा सिर्फ, जैसे कि ये सरफेस के साथ, सरफेस से उभरे हुए हैं, फ्लैट सरफेस से बाहर को थोड़ा सा आया हुआ है, इस तरह का इफेक्ट मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद पिलो एम्बॉस, ये सेम पिलो काइंड ऑफ इफेक्ट, शायद अगर मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाऊँ तुम लोगों को, और इसको यहाँ से भी मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ। अभी तुम लोग देख सकते हो ये बाहर भी और अंदर की तरफ दोनों तरफ अप्लाई हो रहा है पिलो एम्बॉस। स्ट्रोक एम्बॉस, ये स्ट्रोक वाली, अगर इसको मैं इसकी यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसकी फिल ओपेसिटी में अगर 0 करूँ और इस पर स्ट्रोक अप्लाई करूँ, स्ट्रोक की वैल्यू मैं 1 रख दूँ अगर, अब इस पर मैं अगर स्ट्रोक एम्बॉस अप्लाई करूँ, लेकिन यू कैन प्ले अराउंड विद दैट। उसके बाद काउंटर और टेक्सचर में अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं वापस फिल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस पर काउंटर, काउंटर मतलब बेवल एंड एम्बोस की ही सेटिंग्स होगी कुछ, यहाँ पे मैं इसका टेक्सचर ऐड कर सकता हूँ इसमें।
ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसको बेवल एंड बॉस कॉन्टोर आई कैन प्ले अराउंड विद दैट। उसके बाद मैं इसमें टेक्सचर ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका कलर, यहाँ पे फिल टाइप एज अ ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ, या मैं इसमें स्ट्रोक में पैटर्न ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से वो कर सकता हूँ। यहाँ से इसकी स्ट्रोक की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, स्ट्रोक का ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकता हूँ। पोजीशन मतलब आउटसाइड हो तो सिर्फ आउटसाइड, जैसे कि तुम लोग को पहले अलाइनमेंट में बताया था उसी तरह। इनसाइड करूँगा तो इनसाइड, सेंटर करूँगा तो बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और अगर मुझे एक से ज़्यादा स्ट्रोक या कुछ भी एक से ज़्यादा लगाना है, तो जिसके साथ मुझे प्लस नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक और लेयर अप्लाई हो जाएगी। तो ये मेरे पास इनर शेडो है, इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली लेयर से पकड़ के भी हिला सकता हूँ, या इसको अरेंज कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ, इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। चौक मतलब अगर मैं इसका साइज़ ज़्यादा करूँ और अब इसका मैं चौक ज़्यादा करूँ, तो तुम लोग देखोगे कि ये थोड़े इसके एजेस शार्प होने लग जाएंगे। तो अगर मुझे एजेस शार्प करने हैं या एजेस पे ज़्यादा शेडोज चाहिए, तो मैं इसका फुल करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये इसके एजेस फुल शार्प हो जाएंगे। तो मैं इस तरह साइज़ ज़्यादा करूँगा तो ये ब्लर, उतना ज़्यादा ब्लर ऐड करेगा। इतनी ओपेसिटी ज़्यादा करूँगा उतनी इसकी मैं ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से इसका डिस्टेंस कर सकता हूँ। उसके बाद चौक मतलब जितना ज़्यादा चौक करूँगा उतना इसके एजेस शार्प हो जाएंगे, जितना कम रखूँगा उतने एजेस स्मूथ रहेंगे। साइज़, ब्लर, अमाउंट ऑफ शेडो, जितना ज़्यादा करूँगा उतना ही काइंड ऑफ इसको ब्लर ऐड कर देगा, और इसका उतना ही जितना मैं साइज़ ज़्यादा करूँगा उतना काइंड ऑफ ब्लर हो जाएगा शेडो। तो इस तरह से मैं इनर शेडो अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद इनर ग्लो सेम एज इनर शेडो, लेकिन ग्लो इनसाइड पे। यहाँ से मैं इसका कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी, यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड, चौक, साइज सेम। उसके बाद सेटिन something like this. I can play around with this as well. काइंड ऑफ मेटेलिक इफेक्ट ये मुझे दे रहा है। उसके बाद कलर ओवरले, सिंपली कलर ऐड करने के लिए। ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ऐड करने के लिए। पैटर्न ओवरले, अगर इसमें मुझे पैटर्न ऐड करना है। उसके बाद आउटर ग्लो, सेम जैसे इनर ग्लो था इनसाइड पे ऐड करने के लिए, आउटर ग्लो आउटसाइड पे ऐड करने के लिए। सेम यहाँ पे भी मुझे इसके ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद ड्रॉप शेडो के, अगर मुझे इसकी शेडो ऐड करनी है लेकिन आउटसाइड पे, इनर शेडो अंदर की तरफ और ड्रॉप शेडो बाहर की तरफ। यहाँ पे इसके भी मैं डिस्टेंस या इसको ड्रैग करके, या इसकी स्प्रेड स्प्रेड अगेन सिमिलर टू चौक, ये जो एजेस हैं उनको शार्प कर देगा, साइज ब्लर कर देगा उतना। तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकता हूँ। ये सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं है, हम किसी भी लेयर पे कर सकते हैं सब कुछ। तो ये था लेयर्स स्टाइल। अब अगर प्री मेड स्टाइल, यहाँ से स्टाइल देखूँ तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं, तो वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं डाउनलोड करके इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, या अपने स्टाइल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे न्यू स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ से मैं अपने स्टाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो जो जो मैंने चेंजेस लेयर में किए होंगे, या जो भी मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा, वो न्यू स्टाइल करके मैं यहाँ से अपना स्टाइल बना सकता हूँ, और तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। So if you have learned anything from this video or this course, you can leave a like to this video and subscribe the channel. This would help this channel a lot, and I would really appreciate that.